आज का जो हमारा यह क्लास होगा यह बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 वालों के लिए स्पेशल क्लास है। लेकिन इसका फायदा केवल और केवल बीपीएससी टीआरई 4 में ही नहीं, इसका फायदा बिहार के तमाम परीक्षाओं और भारतवर्ष के तमाम परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, बेहतरीन साबित हो, तो कम से कम हमारी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बीते कुछ समय से बीपीएससी टीआरई 4 के परीक्षा तिथि को देखते हुए एक के बाद दूसरे क्लास को लेकर उपस्थित हुआ करते हैं। और इसी क्रम में हम लोग भारत की संस्कृति का यह दूसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हुए हैं। भारत की संस्कृति का जो पहला लेक्चर था उसमें कुछ मुख्य हेडलाइन को हम लोग विस्तृत रूप से देखे थे, और आज के लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं भारत की संस्कृति के अंतर्गत वो पॉइंट्स है आपको मूर्ति कला। पॉइंट्स का क्या नाम है? मूर्ति कला। वेरी गुड। अब मूर्ति कला क्या है, ये बात हम आपको पहले वाले क्लास में ही चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, इतना कम से कम जरूर आप जान लीजिए कि मूर्ति कला के अंतर्गत जो है आपको 3 शैलियों का वर्णन किया गया है। कितने शैलियों का वर्णन किया गया है? और वो जो शैली है ना, वो आपको है गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। बोलिएगा जरा एक बार फटाफट से। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। वेरी गुड। तो याद रखिएगा, ये जो शैली है वह किन चीजों की शैली है? वेरी गुड। तो आप कहेंगे यह मूर्ति कला की शैली है। किसकी शैली है? मूर्ति कला की शैली। अब मूर्ति कला क्या है? तो भाई मूर्तियों को बनाने की कला है ना, उसे हम लोग मूर्ति कला कहते हैं। ठीक है, जो कि पहले क्लास में खूब अच्छी तरीके से हम लोग चर्चा कर दिए थे। चलिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है गांधार शैली, और गांधार शैली के नीचे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बना करके दिए गए हैं। अब आप कहें कि ये है क्या, तो याद रखिएगा ये सब आपको क्या कहते हैं उसको, गांधार शैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन शॉर्ट फॉर्म में किया गया है, जो कि कई एग्जाम में आपको पूछने की संभावना होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आइए हम लोग भी एक एक करके इसे देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस शॉर्ट फॉर्म को देखने से पहले गांधार कला शैली के विस्तृत रूप में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, और तब जाकर के हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म को भी जानेंगे। चलिए, अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि गांधार शैली की विशेषता में पहला जो पॉइंट्स है इसमें दिया है आपको हेलेनिस्टिक प्रभाव। क्या दिया हुआ है? हेलेनिस्टिक प्रभाव। और हेलेनिस्टिक के ब्रैकेट में भी आपको कुछ दिया गया है, और वो क्या दिया गया है? यूनान। क्या दिया गया है? यूनान। तो आइए एक बार पुनः हम लोग हेलेनिस्टिक क्या होता है उस पर चर्चा करते हुए आगे हम विस्तृत रूप से बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि गांधार कला शैली में हेलेनिस्टिक प्रभाव का अर्थ क्या होता है ना। तो इसका अर्थ होता है कि इस शैली की मूर्ति कला में यूनानी, जिसे हम ग्रीक भी कह सकते हैं, यूनानी को क्या कह सकते हैं? ग्रीक। बिल्कुल। तो यूनानी अर्थात ग्रीक कला की तकनीकों और सुंदरता का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा कि हेलेनिस्टिक प्रभाव का अर्थ क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि गांधार कला शैली एक ऐसी शैली है जिसमें आपको यूनानी कला तकनीकी और सुंदरता का प्रयोग किया गया है। इसलिए कहा गया आपको कि गांधार कला शैली पर हेलेनिस्टिक प्रभाव है। अभी भी आप मेरी बातों को नहीं समझे तो समझ लीजिए, यहाँ लिख दिया हेलेनिस्टिक प्रभाव। तो अब कहें कि हेलेनिस्टिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, तो सीधा सीधा समझिए, हेलेनिस्टिक प्रभाव को आप यूनानी प्रभाव भी कह सकते हैं, और यूनानी प्रभाव को आप ग्रीक प्रभाव भी कह सकते हैं। समझ में यहाँ तक आ गया जी? तो यूनानी प्रभाव या ग्रीक प्रभाव या हेलेनिस्टिक प्रभाव का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, और कुछ जाने 3 शब्द में से ग्रीक आप न जाने चलेगा, हेलेनिस्टिक आप न जाने चलेगा, लेकिन यूनान देश का नाम तो आप जरूर सुने होंगे। तो देखिए, यहाँ अगर आप यूनान देश का नाम समझते हैं, यूनान शब्द को समझते हैं, तो आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि गांधार कला शैली पर यूनान देश का प्रभाव पड़ा। अब यूनान देश के क्या चीज का प्रभाव पड़ा ये भी हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा कि यूनानी कला की तकनीकी तकनीकी समझते हैं ना, जिसको बच्चे लोग आजकल बोलते हैं टेक्नोलॉजी,
क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, है ना। तो याद रखिएगा कि यूनानी के कला का कुछ टेक्नोलॉजी और यूनानी के कला की कुछ सुंदरताओं का जो है इसमें प्रभाव पड़ा है। समझ में अब आया कि नहीं आया। तो ये जो गंधार कला शैली है उसमें जो हेलेनिस्टिक प्रभाव के बारे में बताया, उसमें क्या देखे आप, हेलेनिस्टिक प्रभाव का मतलब हम समझेंगे हेलेनिस्टिक कहे चाहे यूनान कहे और चाहे ग्रीक कहे, है ना, तो इन देशों के कला के तकनीकी और सुंदरताओं का प्रभाव आपको पड़ा है। क्या चीज पर, गंधार कला शैली पर। किस पर, गंधार कला शैली पे। तो उम्मीद है कि आप ये पॉइंट्स बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन और भी इसे हम विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि गंधार कला शैली में भगवान बुद्ध को यूनानी देवता, है ना, अपोलो के समान घुंघराले बाल, पारदर्शी और सिलवटों वाले वस्त्र, यथार्थवादी शारीरिक संरचना के साथ दर्शाया गया है। समझ में आया। तो गंधार कला शैली में भगवान बुद्ध के किस प्रकार की मूर्तियों का वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उनमें आपको उनका बाल कैसा, तो घुंघराला, बाल कैसा, घुंघराला, है ना, पारदर्शी और सिलवटे वाले वस्त्र और यथार्थवादी शारीरिक संरचना। अब कहेंगे यथार्थवादी का मतलब क्या होता है, तो यथार्थवादी का मतलब जो वास्तविक हो, यानी कि जो रियल हो, रियलिस्टिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, यथार्थ कहते हैं, है ना। यानी कि उनकी मूर्तियों को देखने के बाद आपको पता चलेगा बहुत कुछ कि इसमें जो भी बनावट है, जो भी संरचना है, उसमें प्रकृति जैसे सुंदरता, प्रकृति जैसा रियलिटी, प्रकृति जैसा आपको वास्तविक रूप उसमें दिखता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो गंधार कला शैली में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की मूर्ति को याद रखिएगा। किस मूर्ति को, भगवान बुद्ध की मूर्ति को। उसमें उनका बाल कैसा है, घुंघराले, उनका वस्त्र कैसा है, तो आप कहेंगे पारदर्शी और सिलवटे जैसा, पारदर्शी और सिलवटों के जैसा, पारदर्शी और सिलवटों के जैसा, है ना। और उनका संरचना कैसा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल प्रकृति के जैसा, यानी कि यथार्थवादी अर्थात रियलिस्टिक, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल वास्तविकता देखने को उसमें मिलता है। आप बताइए कि अभी भी हेलेनिस्टिक या यूनानी प्रभाव वाले बातों को समझे या नहीं समझे। बहुत सुंदर। अब आगे कह रहा है कि नीले बलुआ पत्थर का प्रयोग स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या सिलेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इस पॉइंट्स के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए गंधार कला शैली की मूर्तियों में नीले धूसर, क्या बोले, नीले धूसर, धूसर जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं ग्रे ब्लू, अवरक्षिष्ट स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर और काले सिलेटी पत्थरों का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से समझिएगा कि गंधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ ना, गंधार कला शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ, उस मूर्तियों में किस तरह के पत्थर का प्रयोग किया गया है ना, उस बातों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। बस कुल मिलाकर के इतना ही बात समझिए। तो आप यहाँ पर क्या क्या देखें, आप देख रहे हैं नीले बलुआ पत्थर जी। क्या देखे जरा बोलिएगा, नीले बलुआ पत्थर, ठीक। दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि स्वात घाटी के भूरे रंग का पत्थर, है ना, और इसी को हम शॉर्ट में आपको क्या बताए थे, हम बताए थे ग्रे ब्लू, यानी कि नीला धूसर, नीला धूसर, ठीक है यहाँ तक जी। या उसे आप सिलेटी भी कह सकते हैं, सिलेटी पत्थरों की का भी यूज किया गया है, किसमें, तो गंधार शैली में, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स भी आप समझ गए होंगे। तो ये पॉइंट्स क्या था एक बार फिर से समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि गंधार कला शैली की मूर्तियों में नीले धूसर अर्थात ग्रे ब्लू अवरक्षिष्ट स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर और काले सिलेटी पत्थरों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। ये 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण था जो अंडरलाइन हम आपको कर दिए हैं। फिर आगे है बौद्ध प्रभाव। मतलब क्या हुआ, अब आपको ये बात बताने की अधिक जरूरत नहीं है, ये बात भगवान बुद्ध की मूर्ति थी ना, बिल्कुल। तो गंधार कला शैली में मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की मूर्तियों का विवरण देखने को मिला है। तो आप समझिए कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों का विवरण देखने को मिला, तो इससे स्पष्ट है कि गंधार कला शैली पर किस धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म का। जाहिर सी बात है कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो इसलिए आराम से याद रख सकते हैं कि गंधार कला शैली पर बौद्ध धर्म का प्रभाव
पड़ा है या रहा है। बिल्कुल, ये भी बात आप समझ चुके हैं। अब आगे चलिएगा। अगला पॉइंट है कुषाण शासकों का संरक्षण उदय कनिष्क प्रथम के समय। बात को जरा पकड़िएगा। कहता है कि कुषाण शासकों का संरक्षण उदय कनिष्क प्रथम के समय। ठीक है, मतलब गंधार कला शैली को जो संरक्षण प्राप्त होता है और इस शैली का जन्म जो होता है, विकास जो होता है, वो किस वंश के शासकों के समय में? तो आप कहेंगे कि सर कुषाण वंश के शासकों के समय में। किस वंश के शासकों के समय में? कुषाण वंश के शासकों के समय में। आप कहेंगे कि वंश तो आप बता दिए हैं, अब जरा एक बार उस वंश के शासक का नाम भी बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर कुषाण वंश और कौशे कनिष्क प्रथम। कौशे कनिष्क प्रथम। तो अब बताइए, यहाँ से एक पॉइंट आपने याद रखिएगा कि गंधार कला शैली का विकास किस वंश के शासकों के समय में हुआ? तो कुषाण वंश के शासकों के समय में। वेरी गुड। अब हम कहेंगे कि कुषाण वंश के किन शासकों के समय में हुआ? तो कनिष्क प्रथम के समय में क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि गंधार शैली का उदय और उसका विकास हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है ना? उसी वंश के शासकों में कनिष्क प्रथम के समय में आपको गंधार कला शैली का को संरक्षण प्राप्त हुआ। वेरी गुड। अब थोड़ा सा और इस चीज को समझिए कि गंधार कला शैली में कुषाण शासकों का संरक्षण और कनिष्क प्रथम के समय इसके उदय का अर्थ है कि इस कला को राजकीय और आर्थिक सहायता मिली। अब राजकीय और आर्थिक सहायता का मतलब क्या हुआ? राज का भी दर्जा मिला। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कुषाण वंश के जो शासक थे ना, कुषाण वंश के जो शासक थे, जो शासक बोलते हैं तो शासक मतलब राजा, शासक मतलब राजा। तो उस राजा के संदर्भ में होता है उसका विकास, और उसे राजा के माध्यम से सहायता मिलता है। तो जो राजा के माध्यम से सहायता मिला उसको हम लोग राजकीय सहायता ही कहेंगे ना जी। अब समझ में आया कि नहीं आया? राजा के द्वारा उसे संरक्षण किया गया तो उसे राजकीय संरक्षण कहेंगे ना। नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? जैसे आप गांव घर में विद्यालय देखते होइएगा, विद्यालय सबका नाम रहता है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय फलाना चिलाना, बोलते कि नहीं बोलते हैं आप? तो राजकीय लग गया, इसका मतलब राज्य सरकार का उस पर हक है। केंद्रीय लग गया, इसका मतलब केंद्र सरकार का उस पर हक है। केंद्र सरकार के अंतर्गत उसका जो है आपको नियंत्रित क्या आता है, कंट्रोल क्या आता है, नियमन क्या आता है। अब बात यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो बस वही बात यहाँ पर कह रहा था कि गंधार कला शैली में कुषाण शासकों का संरक्षण और कनिष्क प्रथम के समय में इसका उदय होता है, और इस कला को राजकीय संरक्षण, आर्थिक सहायता भी इसी वंश के शासकों में कनिष्क प्रथम के समय में मिलता है, जिससे महात्मा बुद्ध की पहली बार मानव रूप में मूर्तियां, है ना, पहली बार मानव रूप में मूर्तियां बनी। तो याद रखिएगा कि पहली बार जो मानव रूप में मूर्तियां बनती है वह किस वंश के शासकों के समय में? तो आपके कुषाण वंश के शासकों के समय में, और यूनानी, रोमन तथा भारतीय शैलियों का अनूठा समन्वय हुआ। तो सोचिए, जब गंधार कला शैली पढ़ा रहे थे उसी वक्त बताए थे इसमें आपको 3 देशों का प्रभाव था, और वो देश कौन सा था? यूनान, रोमन तो बताए थे, एक जगह जोड़ लीजिएगा, और तीसरा जो था वो था आपको भारतीय। तो सोचिए, जब वो कला शैली ही 3 शैलियों को मिला करके बना हुआ है तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कैसे होगा? वो भी 3 शैली में होगा ना जी। क्योंकि गंधार कला शैली ही 3 रूप में है तो वो भी 3 रूप में होगा। बात क्लियर हुआ अभी भी कि नहीं हुआ क्लियर? तो अब कुल मिलाकर के आप ये बात समझ चुके होंगे, है ना? और भी इसको डिटेल्स में जाएंगे तो और भी है, लेकिन ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, बस काम से काम निकालना है हम लोगों को। तो याद रखिएगा कि गंधार कला शैली को किस वंश के शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ? कुषाण वंश के संरक्षण प्राप्त हुआ है। और किन राजा के समय में इसका उदय और संरक्षण हुआ, विकास हुआ? कनिष्क प्रथम के समय में। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति किस राजा के समय में हुआ था? तो वही कनिष्क थे, जिनके समय में आपको चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। उसी को हम उल्टा कर दिए थे कि कनिष्क प्रथम जो था वो किस बौद्ध संगति के समय में था? आप कहेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति ना, हम बोले कि किस बौद्ध संगति के समय में वो थे कनिष्क प्रथम? चतुर्थ बौद्ध संगति है ना। राबे पाकू अका, तो औसे अजात शत्रु, का से काला शोक, है ना, और औसे फिर क्या होता है? अशोक, और सबसे अंतिम में क्या होता है? तो आपको
क से कनिष्क हो गया, वही चतुर्थ बहुत संगति में वो जुड़े हुए थे। यहाँ तक मामला क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए फिर आगे है गंधार कला शैली की और भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो क्या है जरा समझिए। उत्तर पश्चिम भारत में विकसित। अब बताइए, ये भी बात बताने वाला है? नहीं। ये भी बात बिल्कुल नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि गंधार शैली का जो विकास हुआ है, गंधार शैली का उदय जो हुआ है, वह आपको भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में हुआ है ना। अंग्रेजी में उत्तर को नॉर्थ कहते हैं और पश्चिम को क्या कहते हैं? तो वेस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में इसका विकास होता है। किसका? तो गंधार शैली। किसका होता है? गंधार शैली का, या गंधार कला शैली भी आप कह सकते हैं। अब इस चीज को आप कैसे याद रखेंगे? तो अब जरा इस बात का ट्रिक भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सा शैली है, पहले ये बताइए। गंधार शैली है। अब एक बात बताइए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं या फिर हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, अब धुआंधार तरीकों से पढ़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे ना, कि नीचे की ओर जाएंगे? ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है, गंधार में क्या लगा हुआ है? धार। जब धुआंधार पढ़ेंगे, उस पर सेट कर लीजिए, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर से याद रखेंगे, उ से उत्तर, आप प से पश्चिम, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में जो है आपको गंधार कला शैली का विकास होता है। फिर आगे है आपको बुद्ध का आध्यात्मिक मुद्रा। बुद्ध का आध्यात्मिक मुद्रा। अब कहेंगे कि आध्यात्मिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ? देखिए, मुद्रा का मतलब रुपया पैसा भी होता है और मुद्रा का मतलब स्थिति भी होता है। समझ आ रहा है मेरी बात? गंधार शैली में बुद्ध की आध्यात्मिक मुद्रा का क्या अर्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार रूप से जानना है। देखिए, मुद्रा का मतलब हमने आपको बताया स्थिति। जैसे अभी आपको बोलते हैं कि बैठने का स्थिति सही कीजिए, है ना। तो बैठने का स्थिति सही कीजिए, यानी कि आपका जो स्थिति है, मुद्रा उसको कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा। मुद्रा को स्थिति भी हम लोग कहते हैं। पहले ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो देखिए, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनी है, उसमें आध्यात्मिक मुद्रा झलकती है। क्या झलकती है? आध्यात्मिक मुद्रा। अब आप कहेंगे कि आध्यात्मिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ, है ना। आपके मन में आएगा ना कि आध्यात्मिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ। अगर आध्यात्मिक मुद्रा की परिभाषा की दृष्टि से हम बात करें, तो आध्यात्मिक मुद्रा का मतलब ये हुआ, शरीर और हाथों की एक ऐसी खास स्थिति। शरीर और हाथों की एक ऐसी खास स्थिति जो मन को शांत करती है, ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और भगवान या कहे तो ब्रह्मांड से जोड़ने का काम करती है। तो उसे ही हम लोग आध्यात्मिक मुद्रा कहते हैं। अब मान के चलिए, भगवान महादेव को आप कभी बैठे हुए ध्यान मुद्रा में देखे? कैसे बैठते हैं जरा बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही बात। तो वो उस मुद्रा को आप क्या कहेंगे? आध्यात्मिक मुद्रा कहेंगे। आप कहेंगे कि सर एक बार आध्यात्मिक मुद्रा की परिभाषा फिर से बता दीजिए। तो आप आराम से याद रखिएगा कि शरीर और हाथों की एक ऐसी खास स्थिति, बात को समझते हो चलेगा। शरीर और हाथों की एक ऐसी खास स्थिति जो मन को शांत करती है ना, और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, या और भगवान या कहे तो ब्रह्मांड को से जोड़ने का काम करती है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आध्यात्मिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए, इसमें क्या होता है कि ध्यान, योग और पूजा में गहराई लाने के लिए आपको आध्यात्मिक मुद्रा के रूप में आना पड़ता है। अब किसी व्यक्तियों को देखिएगा, वो फोन भी चला रहे हैं, दूसरा काम भी कर रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। तो क्या ये आध्यात्मिक स्थिति कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा सकता है, क्योंकि उसका मन शांत नहीं अशांत है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए याद रखिएगा, आध्यात्मिक मुद्रा का मतलब हुआ एक ऐसी मुद्रा जिसमें उसके शरीर और उसके हाथ की ऐसी स्थिति है ना, जो मन को शांत करता है ना, और ऊर्जा को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ में शरीर और ब्रह्मांड से हमें जोड़ने का काम करता है। तो उस मुद्रा को ही हम लोग आध्यात्मिक मुद्रा कहते हैं। अब बताइए कि बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो बुद्ध की आध्यात्मिक मुद्रा के रूप में
मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति। अब देखिए आध्यात्मिक मुद्रा समझ गए होंगे, तो अब आराम से ये लाइन समझ जाइएगा। कह रहा कि बुद्ध का आध्यात्मिक मुद्रा मतलब गंधार कला शैली में ही आपको भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक स्थिति को भी दिखाया गया है। समझे अभी ये बात की नहीं समझे? फिर आगे है कम आभूषण। अब देखिए आभूषण के बारे में कौन सब नहीं जानते, पहले ये बताइए हमको फटाफट से। अब देखिए अगला जो पॉइंट है कम आभूषण, इसका मतलब क्या हुआ? आभूषण का मतलब गहना। गहना, बिल्कुल सही बात है। तो ये कम आभूषण का प्रयोग जो किया गया है ना, कम आभूषण शब्द जो दो शब्द है, यह किस संदर्भ में किया गया है? तो देखिए ये किया गया है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में। ये बात तो आप पहले ही जान चुके हैं कि गंधार कला शैली में मुख्य रूप से किन की मूर्तियों का विवरण है? भगवान बुद्ध की। और उसी में कम आभूषणों के प्रयोग की भी चर्चा की गई है, यानी कि भगवान बुद्ध के मूर्तियों से जुड़े हुए बातों में कम आभूषण की चर्चा किए गए हैं। देखिए भगवान बुद्ध जो है ना, यह आपको सन्यासी जीवन बिताते थे। अब एक बात बताइए, जो सन्यासी जीवन बिता रहे हैं वो व्यक्ति, उस व्यक्तियों को आभूषण से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। अभी प्रेमानंद बाबा की बात कीजिए, वो अपने जीवन में 3 या 4 चीजों का प्रण लिए हुए हैं। उसमें से 1-2 बात मुझे याद है। पहला है कि 1 भी रुपया हम नहीं रखेंगे, है ना, यानी कि रुपये की लालच उनको नहीं है। दूसरा है कि किसी भी स्त्रियों को गलत निगाह से नहीं देखेंगे। समझ आ रहा मेरी बात? और एक क्या है हमको नहीं पता, उतना याद नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ समझिए कि वो सन्यास जीवन जब व्यतीत करेंगे तो वो तो आभूषण से उनको कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसी से रिलेटेड कुछ लाइन सुन लीजिए। गंधार कला शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के संदर्भ में कम आभूषण या आभूषण रहित शब्द की चर्चा की गई है ना। और इस शब्द का प्रयोग उनकी सादगी, उनके संन्यास और आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शाने के लिए किया गया है। ठीक है यहाँ तक? इस शैली में यानी कि गंधार शैली में भगवान बुद्ध को सादे और शांत रूप में बिना किसी बाहरी विलासिता, अभिलाषिता का मतलब क्या होगा ये बताइए? विलासिता मतलब ऐश मौज एंजॉय, समझ में आ रहा है ना? अभिलाषिता मतलब बिना एंजॉय का। हाँ, तो विलासिता या आभूषणों के दिखाए गए हैं, जबकि इसकी विपरीत गंधार शैली के बोधिसत्वों की मूर्तियों को भारी और प्रचुर आभूषणों से अलंकृत किया गया है। ठीक है। सौंदर्य और यथार्थ बुद्ध के शरीर पर आभूषणों की अनुपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि मूर्तिकार ने उनके वैराग्य भाव, यूनानी देवता अपोलो जैसे शारीरिक सौष्ठव पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। समझे? कह रहा है कि भगवान बुद्ध को जो आप सादे रूप में देख रहे हैं, ये रूप यह स्पष्ट करता है कि जो मूर्तिकार मूर्ति बनाया गंधार कला शैली में, उन्होंने इनके वैराग्य जीवन को इंडिकेट किया है। किस जीवन को? वैराग्य जीवन को, मतलब किसी से हमको लेना देना नहीं है ना। समझ रहा मैं? मतलब है ना, कहते हैं ना कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो वही बात यहाँ पर है कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों में यह देखा गया कि उनका जो शरीर था वह आभूषण रहित, बिना आभूषण का। तो कह रहा है कि मूर्तिकार यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट करना चाह रहा है? तो मूर्तिकार यहाँ पर वो भाव प्रकट करना चाह रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो सादगी से भरे जीवन को व्यतीत करते हैं, वह सादा जीवन बिताते हैं, वह सन्यास का जीवन बिताते हैं, है ना। वही इसीलिए लिखा है यहाँ पर आपको कम आभूषण रहित। लेकिन वहां पर एक खास बात आप याद रखिएगा कि बोधिसत्व की बात करें, अगर इसके विपरीत बोधिसत्व, किसकी बात करें? हाँ, तो गंधार कला शैली में ही बोधिसत्व की मूर्तियों को भारी और प्रचुर आभूषणों से अलंकृत किया गया है। तो हाँ बिल्कुल, तो बोधिसत्व की मूर्तियों के बारे में ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है आप ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि गंधार कला शैली में कुछ विशेषताओं को लेकर भगवान बुद्ध को किन देवताओं की संज्ञा दी गई है या किन देवताओं से उनकी तुलना की गई है? तो आप कहेगा अपोलो की देवता, है ना। क्या कहिएगा? अपोलो की देवता। अपोलो जैसे शारीरिक सौष्ठव पर अधिक ध्यान केंद्रित, यही बात यहाँ पर कह रहा था। तो आप कम आभूषण वाली बात को भी समझ चुके होंगे। आंखें आधी बंद, अब ये बात तो ऊपर ही चर्चा हो चुका है,
आंखें जो उनका होता था आधी खुली वो, आधे बंद। तो ये कौन सी अवस्था? आध्यात्मिक अवस्था। आध्यात्मिक अवस्था। इसके बाद है सिर पर जटा। अब सिर पर जटा का मतलब क्या हुआ, जरा इस बातों को भी समझिए। इस शब्द का प्रयोग भी आपको महात्मा बुद्ध के संदर्भ में ही किया गया है। गंधार शैली में जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है उसमें आपको सिर पर जटा दिखाया गया है। जो मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण किए है ना, उनके उसमें आपको महात्मा बुद्ध के सिर पर जटा दिखाए हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि इसका प्रयोग जो है किनके संदर्भ में किया गया, तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में किया गया। और इसका मतलब क्या हुआ, तो गंधार कला में सिर पर जटा या बालों की जुड़ा समझते हैं ना, बालों के जुड़े का संदर्भ महात्मा बुद्ध के शारीरिक लक्षणों और यूनानी शैली के प्रभाव को दर्शाने के लिए किया गया है, पहला बात। और घुंघराले और लहरदार बाल, आप महात्मा बुद्ध के कभी मूर्ति को देखिएगा तो उनका बाल जो होता है ना वो घुंघराला होता है। कैसा होता है? घुंघराला और लहरदार। तो घुंघराला और लहरदार बाल गंधार शैली में बुद्ध के बालों को यूनानी देवता, देखिए बार बार यूनानी देवता की चर्चा हो रही है, आप यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा कि यूनानी देवता से उनकी तुलना की गई है। किनकी तुलना? महात्मा बुद्ध की। तो यूनानी देवता अपोलो की तरह लंबे और लहरदार तथा घुंघराले गुच्छों के रूप में दिखाया गया है। याद रखिएगा कि घुंघराले और लहरदार बाल जो है वो किनको दिखाया गया है? महात्मा बुद्ध को। और उनकी तुलना किनसे की गई है? यूनान के देवता यानी कि अपोलो की तरह, है ना, यूनान की देवता अपोलो की तरह लंबे और लहरदार और घुंघराले गुच्छों के रूप में दिखाया गया। फिर आगे है जूरा या उशनीस। जूरा या उशनीस सिर के बालों को पीछे की ओर मोड़कर एक आकर्षक जूड़ा बनाया गया है जो उनके आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धत्व का प्रतीक है। समझ में यहाँ तक आया? जी आया। ठीक है, तो सिर पर जटा के बारे में भी आप समझ ही चुके हैं। अब है आगे भारतीय यूनानी कला का मिश्रण। अगर कहें तो एक पॉइंट इसमें छुटा हुआ है, हम आपसे पूछेंगे कि क्या छुटा हुआ है, बताइए। भारतीय यूनानी और मिश्रण और क्या बताए थे, बताइए। पहले क्लास में बताया गया था रोमन, तो इसलिए ये चीज छुटा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। आपके बुक से मात्र 2 ही पॉइंट्स दिए गए थे, लेकिन आप 3 बातें को याद रखिएगा कि गंधार शैली पर जो है किन किन देशों के कला का प्रभाव है। भारतीय यूनानी और रोमन कलाओं का मिश्रण है। भारतीय यूनानी और रोमन कला, भारतीय यूनानी और रोमन कला, भारतीय यूनानी और रोमन कला है ना का मिश्रण है, यानी कि इस पर प्रभाव पड़ा है। किस शैली पर? गंधार शैली पे। गंधार शैली पर। अब बताइए कि यहाँ तक का बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो अब कुल मिलाकर के हम लोग सारी बातों को समझ चुके हैं। अब एक एक करके पुनः इसको हम लोग दोहराने का काम करेंगे, फिर हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो गंधार कला शैली की विशेषताएं को एक बार पुनः हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, गंधार कला शैली में जो सबसे पहला पॉइंट आप देखे थे वो क्या देखे थे? हेलेनिस्टिक प्रभाव। और हेलेनिस्टिक प्रभाव का मतलब क्या बताए थे? यूनान कहिए, हेलेनिस्टिक कहिए, है ना, या ग्रीक कहिए, ये बात बराबर ही है। तो इन देशों का प्रभाव जो है, इन देशों के मूर्ति कला के तकनीकी का और सुंदरता का प्रभाव पड़ा था आपको गंधार कला शैली पर, इसलिए ये बात लिखा गया कि हेलेनिस्टिक प्रभाव। ये बात समझ में आ गया? एक एक करके समझते हुए चलेगा। हाँ, एक बात बताइए, गंधार कला शैली जो है किन कला शैलियों का मिश्रण है? मतलब कितने कला शैलियों का? 3 कला शैलियों। कौन कौन? भारतीय, यूनानी और रोमन। समझ में आ गया मेरी बात? फिर से बोले, तेजी बोले। भारतीय, समझ में आ गया ना? चलिए, ये भी बात क्लियर हो गया। अब है नीले बलुआ पत्थर का प्रयोग, स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग या सिलेटी पत्थर का प्रयोग। समझ में आ गया मेरी बात? तो इसमें आप क्या बोलिएगा? इसमें आप ये बोलेगा कि गंधार कला शैली में जो भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया वो कितने प्रकार के पत्थरों से? 2 प्रकार के पत्थरों से। अगर कभी 3 प्रकार बोल दिए है तो आप लोग उसको 2 प्रकार अभी समझ लीजिए, फाइनली अभी बोल रहे हैं। सो 2 प्रकार जो आपको बताए हैं वो कौन कौन सा पत्थर? तो नीला बलुआ पत्थर, और दूसरा आपको हो जाएगा स्वात घाटी पत्थर, या उसी को हम लोग सिलेटी पत्थर कहते हैं। इन दोनों पत्थरों का आपको समझ में यहाँ तक आ गया? चलिए, बिल्कुल। फिर आगे है आपको बौद्ध प्रभाव। बौद्ध प्रभाव में क्या बताए थे कि ये जो गंधार कला शैली है इसमें मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है ना, तो इसलिए जो है आपको इस पर बौद्ध प्रभाव तो है ही, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है इसलिए। फिर आगे है कुषाण शासकों का संरक्षण, उदय
कनिष्क प्रथम के समय। मतलब ये हुआ कि गंधार कला शैली का जो उदय हुआ है, विकास हुआ है, उद्भव जो हुआ है, वो आपको किस वंश के शासकों के समय में? तो आप कहेंगे कुषाण वंश के शासकों के समय में, है ना। और कुषाण वंश के किन शासकों के समय में? तो कनिष्क प्रथम, कनिष्क प्रथम शासकों के समय में। समझ में यहाँ तक आ गया। फिर आगे लिख रहा है आपको उत्तर पश्चिम भारत में विकसित। मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि गंधार शैली का जो विकास होता है वह आपको भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में होता है। ये भी बात क्लियर हो चुका है। बताए थे गंधार मतलब धुआंधार मेहनत करेंगे तो ऊपर की ओर भागेंगे, यहाँ से बात क्लियर हो जाएगा। फिर आगे है बुद्ध का आध्यात्मिक मुद्रा, यानी कि गंधार शैली में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है उसमें किस किस मुद्राओं की चर्चा की गई है? तो आपको कैसी मुद्रा की चर्चा की गई है भगवान बुद्ध के? तो आध्यात्मिक मुद्रा, मतलब आध्यात्मिक स्थिति की चर्चा की गई है। आध्यात्मिक स्थिति किसे कहते हैं? तो बताए थे एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर और हाथ का एक खास स्थिति होना चाहिए, जिसमें कि मन शांत हो जाए और ऊर्जा नियंत्रित रहे, और जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ने का काम करे या भक्ति से जोड़ने का काम करे, उसे हम लोग आध्यात्मिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है। फिर आगे है कम आभूषण, यानी कि कम आभूषण शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध से जोड़कर ही किया गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो साधु संत सादगी जीवन जीना चाहते थे और जीते थे। वो साधु सन्यासी थे और इसलिए वो चाहते थे कि कम आभूषण का ही प्रयोग करे, वैराग्य जीवन जीना चाह रहे थे। उन्हें आभूषण से कोई लोभ नहीं था, आभूषण से वो करेंगे क्या। फिर आगे है आंखें आधी बंद, मतलब बात क्लियर है। जब वो आध्यात्मिक जीवन बिताते थे तो उनकी तो आंखें आधी बंद और आधी खुली हुई, वह भगवान के स्मरण में, वो भगवान की खोज में वो रहा करते थे। ठीक है। फिर आगे है सिर पर जटा, यानी कि सिर पर जो जटा होता था, घुंघराला बाल जो होता था, वो भी महात्मा बुद्ध के संदर्भ में ही किया गया है ना। और उनके जो है बारे में ये बताया गया है कि ये कैसे किस देवता के समान दिखते हैं। तो आप कहेंगे यूनान के देवता अपोलो देवता के समान, यूनानी के देवता अपोलो देवता के समान। ये भी बात क्लियर हो चुका है। फिर आगे है भारतीय यूनानी कला का मिश्रण। यहाँ पर 2 ही पॉइंट्स है, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं भारतीय याद रखिएगा, यूनानी याद रखिएगा और रोमन कला। इन तीनों कला के तकनीकी और सुंदरताओं का वर्णन किया गया। और इसीलिए अगर इस पॉइंट को ऊपर उठा करके रखता तो ज्यादा अच्छा रहता, जहाँ पर हेलेनिस्टिक लिखा हुआ था। है ना। हेलेनिस्टिक प्रभाव का मतलब हो गया कि गंधार कला शैली पर जो है यूनान का, रोमन का और भारतीय कला शैली का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसके बारे में कहा गया कि हेलेनिस्टिक प्रभाव या यूनान प्रभाव। लेकिन हाँ, एक बात और यहाँ पर जानना था, यहाँ भारतीय यूनानी कला का मिश्रण बताया है, तो यहाँ पर 2 देश का नाम आ गया, लेकिन वहाँ जो हेलेनिस्टिक प्रभाव था उसमें केवल और केवल एक ही देश की चर्चा है। तो याद रखिएगा, हेलेनिस्टिक प्रभाव कहे तो यहाँ पर यूनान देश का प्रभाव याद रखिएगा। समझिए, यहाँ तक बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है कि आपको गंधार कला शैली के बारे में बहुत कुछ समझ में आपको आ गया होगा। तो बताइए एक बार फटाफट से पूछते हैं आप लोगों से, गंधार कला शैली में किन देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है? भगवान बुद्ध के किन कैसी मूर्तियों, मतलब किस मुद्रा की चर्चा की गई है? तो आपको आध्यात्मिक मुद्रा। और आध्यात्मिक मुद्रा में कैसे कैसी स्थिति बताइए? उनके बाल नहीं, आध्यात्मिक मुद्रा में वो एकदम शांतचित रहते थे। शांतचित रहते थे, बिल्कुल सही बात। हाथ और शरीर की स्थिति एक खास होती थी और उनके आंख आधी खुली आधे बंद होती थी। और उनका बाल कैसा होता था? घुंघराला और लहरदार होता था। किस देवता के जैसे होता था? अपोलो देवता के जैसे, जो कि यूनानी के देवता थे। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, किस भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया? 2 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। एक कौन कौन सा? बलुआ पत्थर का, दूसरा आपको बिल्कुल, एक था नीला बलुआ पत्थर और दूसरा था आपको स्वात घाटी या आपको के भूरे रंग का पत्थर या स्लेटी पत्थर। इन दोनों पत्थरों। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, किस वंश के शासकों के समय में गंधार शैली का विकास हुआ था? कुषाण वंश के शासकों के समय में आपको गंधार शैली शासक का क्या नाम था? आपको कनिष्क प्रथम। क्या महात्मा बुद्ध प्रचुर मात्रा में आभूषण पहनते थे? बिल्कुल नहीं, वो तो आभूषण रहित रहते थे, है ना। चलिए, ये भी बात आपको समझ में आ चुका है। और एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि गंधार कला शैली पर किन किन देश के तकनीकी और सुंदरता का प्रभाव पड़ा है? तो आपको भारतीय, यूनानी और रोमन। बिल्कुल, एक बार फिर से बताइए। भारतीय, यूनानी और रोमन। गंधार कला शैली पर किन किन देशों का प्रभाव पड़ा था? बताइए। भारतीय, यूनानी और रोमन। बिल्कुल, तो गंधार कला शैली पर जो है 3 देशों का प्रभाव था। एक यूनान याद रखिएगा,
दूसरा आप क्या याद रखिएगा, भारतीय, भारतीय तीसरा रोमन। और रोमन। ठीक है, इन तीनों बातों को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गंधार कला शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो मथुरा शैली के बारे में पढ़ेंगे, और हो सकता है तो मथुरा शैली और अमरावती शैली इस दोनों को एक ही क्लास में हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।